तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने श्री हरि महाविष्णु जी के विश्व स्वरूप को विस्तार से समझने की कोशिश की है? अगर आप विष्णु जी के विश्व रूप के सिर्फ एक कंसेप्ट को ही समझ लोगे तो इस मनुष्य रूपी जीवन का उद्देश्य आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा। अगर आप विष्णु जी के विश्व रूप को अपने मन में ध्यान करते हो और अगर आप भगवान विष्णु जी के विश्व रूप को ध्यान करते हुए इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली इस वीडियो का अंत होते होते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, श्री विष्णु जी के विश्व रूप को समझ लेने वाला मनुष्य उसका इस संसार के प्रति देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि विश्व रूप का मतलब क्या होता है। दोस्तों, विश्व रूप का मतलब होता है यूनिवर्सल फॉर्म, यानी कि द यूनिटी ऑफ ऑल गॉड्स। जब भी कोई ऋषि मुनि या योगी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं तब वे सभी लोग श्री हरि विष्णु के विराट रूप को इमेजिन करते हुए ध्यान करते हैं। दोस्तों, वैदिक टर्म में इस प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। तो हमें इस पॉइंट से यह समझ में आता है कि विष्णु जी के विराट रूप को भी इमेजिन करना कोई साधारण कार्य नहीं है। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जब भी कहीं आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहाँ मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेता रहूंगा। और इसका साफ उदाहरण हमें त्रेता युग और द्वापर युग में देखने को भी मिलता है, जहां उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वहीं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय से 10वें अध्याय के बीच अर्जुन को यह समझ आता है कि श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। वैसे हम में से कोई मनुष्य ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो नहीं है, लेकिन भागवत गीता के 11वें अध्याय में खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर का रूप धारण कर उन्होंने विस्तार से अपने बारे में बताया है और श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन भी मिलता है। तो चलिए अब हम आपको कराते हैं श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन, जिसे अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखा था। अर्जुन ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण से उनका वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना की थी, जिस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान दे रहे थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों 9 अलौकिक प्रकार के रूपों को देख। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया। अर्जुन को मिले दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों लोगों को अर्जुन एक साथ देख पा रहा था। और जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर रूप को अर्जुन ने देखा, गीता में उसका कुछ इस प्रकार वर्णन किया गया है। अब आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप को देखकर अर्जुन ने क्या कहा। अर्जुन यहाँ पर कहता है, हे महाप्रभु, आपके मुझे अनेकों मुख दिखाई दे रहे हैं, आपके अनेक नेत्र हैं, आप दिव्य आभूषण पहने हुए, आपने अपने अनेकों भुजाओं में बेहद विकराल शस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके शरीर का कोई और छोर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे आप आकाश से भी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको चारों ओर देख पा रहा हूँ, मुझे आप हर ओर से मुकुट धारण किए हुए नजर आ रहे हैं। आपके इस परम सुंदर इस शरीर से दिव्य सुगंध आ रही है। आकाश में अगर 1000 सूरज भी एक साथ हो तो भी आपके जैसा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसा प्रकाश आपके दिव्य रूप से आ रहा है वैसा प्रकाश मैंने आज तक नहीं देखा। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों और भूतों के समुदाय को देख पा रहा हूँ। मुझे आपके नेत्र में सूर्य और चंद्र दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके हृदय में कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा और स्वयं शेर की खाल पर बैठे महादेव को देख पा रहा हूँ। संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं। मुकुट पहने आपका मुख मुझे चारों ओर से दिखाई दे रहा है। प्रभु, आप गदा चक्र धारण किए हुए हैं, आपका मुख अग्निश्रवण प्रतीत हो रहा है। मैं समस्त देवताओं और पूरे ब्रह्मांड को आपके मुख के भीतर देख पा रहा हूँ। मुझे ना तो आपका अंत दिखाई दे रहा है ना मध्य, मुझे अनंत तक सिर्फ आपका विशाल रूप दिखाई दे रहा है प्रभु, जिसका कोई अंत मुझे नहीं दिख रहा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप, मैं आपको देखकर धन्य हो गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप को बहुत देर देखने के बाद अर्जुन भयभीत होने लगा और फिर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका शरीर आकाश को स्पर्श किए हुए है। आपके इस रूप में अनेकों रंग प्रकाशमान हैं। आप अपने विशाल रूप को फैलाए हुए हैं। आपकी चमकती ये बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु। मैं ही नहीं, तीनों लोग आपके इस विकराल रूप को देखकर
भयभीत हो रहे हैं। आपके इस विकराल रूप के दर्पण को देखकर मुझे प्रलयंकारी सा महसूस हो रहा है। आपके इस मुख को देखकर मैं दिशाओं को भूल गया हूँ। इसलिए हे जगत गुरु, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों और राजाओं के समुदाय, स्वयं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को आपके मुख के भीतर प्रवेश करता हुआ देख पा रहा हूँ। मुझे आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत सा महसूस हो रहा है प्रभु। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप को देख लेने के बाद अर्जुन भय से कांप रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं या कोई और। तब भगवान श्री कृष्ण के उस विकराल रूप को देखते हुए अर्जुन ने आगे कहा, आखिर इतने उग्र रूप वाले आप हैं कौन? देवों में श्रेष्ठ आपको मैं नमन करता हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। क्या आप सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से भी बड़े हैं? क्या आप देवों के देव महादेव से भी सर्वसंपन्न है? आखिर आप इस विश्व रूप में हैं कौन? हे जगत गुरु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ और आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझे कृपया करके अपना नाम बताइए। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जो कि विराट रूप में मौजूद थे, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, मैं सभी लोगों का नाश करने वाला बढ़ता हुआ महाकाल हूँ। मैं इस समय इस लोक को नष्ट करने के लिए प्राप्त हुआ हूँ। ईश्वर के वृत्य महाकाल के रूप में मैं आज इस संपूर्ण धरती लोक को विनाश की तरफ ले जा रहा हूँ। लेकिन एक तुम ही हो जो इसे धर्म की तरफ मोड़ सकते हो। अगर तुम अपने शस्त्रों का त्याग कर दोगे तो मुझे न चाहते हुए भी तुम्हारे साथ साथ सभी का विनाश करना होगा। जब ईश्वर ने स्वयं अपने महाकाल रूप का वर्णन किया तब अर्जुन ने भयभीत होते हुए कहा, आप वायु, यमराज, चंद्रमा, अग्नि, वरुण और ब्रह्मा के भी पिता हैं। अनंत सामर्थ्य वाले आपको मेरा सत सत नमस्कार। पहले कभी न देखे हुए आपके इस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मैं चक्कर में हर्षित हो रहा हूँ, परंतु मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप कहते हैं, मैंने अपनी योग्य शक्ति से और उसके प्रभाव से जो तुम्हें यह विराट रूप दिखाया है उसे तेरे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। तू ही वह पहला मनुष्य है जो मुझे इस रूप में देख पा रहा है। योग शक्ति के प्रभाव में कोई हो या फिर परम तेजो में हो या फिर कोई नशे में हो या कोई ध्यान की मुद्रा में हो या फिर उग्र तप करे, तब भी तेरे अतिरिक्त मेरा ये स्वरूप किसी ने नहीं देखा है। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तू अपना मन शांत रख, भय से दूर होकर मुझे अपने साथ खड़ा देख। मेरे संग चक्र, गदा, पद्म, आयुध, चित्रभुज के दर्शन कर। और कहते हैं कि इस तरह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने चित्रभुज रूप के दर्शन करवाए। तब जाकर अर्जुन का चित्त मन शांत हुआ और भययुक्त हुआ। इसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश किया। लेकिन इसका पूरा का पूरा श्रेय अर्जुन को नहीं जाएगा, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में मौजूद थे। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सच